नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाने वाली है? यानी हमारे देश का नाम जो पहले इंडिया और भारत था, वो अब सिर्फ भारत होने वाला है। और जिन जिन जगहों पर हम इंडिया शब्द का यूज करते थे, अब उन जगहों पर हम भारत शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी इसरो अब विस्रो हो जाएगा, आईआईटी अब बीआईटी होगी और एम्स अब एबीआईएमएस हो जाएगा। कुछ भी कुछ भी। लेकिन क्या ये सचमुच होने वाला भी है या फिर मात्र कोरी अफवाहें हैं? और एक समय के लिए मान भी लीजिए कि हमारे देश का नाम बदल भी दिया जाता है, तो इससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? और अभी हम जो शब्द यूज में लेते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन शब्दों की क्या हिस्ट्री है? ये शब्द कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ग्रो करने में मदद मिल सके। वैसे तो दोस्तों इंडिया और उर्दू के डिस्प्यूट का इतिहास काफ़ी लंबा है, लेकिन इस समय इनके चर्चा में आने का सबसे बड़ा कारण है कि G20 समिट में 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोजन के लिए जो इनविटेशन कार्ड राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजा, उस पर द्रौपदी मुर्मू के फोटो के साथ लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि यूजुअली वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इससे पहले 3 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के एक विशेष सत्र की घोषणा की और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस सत्र के दौरान गवर्नमेंट इंडिया नेम को हटाकर सिर्फ भारत नाम के लिए संसद में रिजोल्यूशन लाएगी। और बस इतना होने की देर थी, उसके बाद मीडिया, बीजेपी एमएलए, क्रिकेटर, फिल्म स्टार ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। वीरेंद्र सहवाग ने तो इंडियन टीम की जर्सी पर इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द तक लिखने की बात कह दी और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि इंडिया शब्द हमें अंग्रेजों ने दिया है, इसलिए ये शब्द औपनिवेशिक काल के इतिहास की याद दिलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये डिबेट पहली बार ही हमारे सामने आई हो। इससे पहले जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया शब्द को रिमूव करके ओनली भारत शब्द रखा जाने की डिमांड की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पीआईएल उसी समय खारिज कर दी थी। और ये तो हो गया कि भारत और इंडिया नाम को लेकर क्या डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन अब हम आते हैं कि इसके संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है। दोस्तों, इसके लिए आपको संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ना होगा, जिसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों नामों का उल्लेख है, जिसमें किसी भी नाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इंडियन रेलवे शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में भारतीय रेलवे के नाम से करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। जैसे इसरो को हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। यानी भारतीय संविधान हमें इन दोनों शब्दों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। लेकिन दोस्तों, एक बार के लिए यदि हम इन शब्दों के इतिहास को टटोलें तो भारत शब्द का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है हमें महाभारत काल में, जहां पर भारत के लिए भारत और भारतवर्ष जैसे शब्द प्रचलित थे। उसके बाद में पुराणों में भी भारत शब्द को डिफाइन किया गया था कि दक्षिण में समुद्र से उत्तर में बर्फ के बीच की भूमि भारतवर्ष है। और आपने एक भरत नाम के राजा का भी नाम सुना होगा और किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि भरत से भारत। और उस समय ऋग्वैदिक काल में भारत एक जनजाति थी जिसके पूर्वज भरत थे और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। और उसी तरीके से हिंदुस्तान शब्द का ओरिजिन हिंदू शब्द से माना जाता है और हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूप है। और उस समय सिंधु एक नदी थी। ईरान के एक साम्राज्य एकेमेनेडिक ने इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों को जीत लिया। इन्होंने इस जीते हुए प्रदेश को हिंदू नाम दिया, जो कि सिंधु शब्द का फारसी रूप था। बाद में ये जानकारी पर्शिया के साथ यूनानियों ग्रीक्स के पास में पहुंची और इसी समय एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भारत में रहे अपने एक्सपीरियंस को लेकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने सिंधु के लिए इंडस और सिंधु घाटी के लिए इंडस वैली जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि ग्रीक स्वर तंत्र के अनुसार इनके उच्चारण में एकदम फिट बैठता है। और बाद में 3rd शताब्दी में यह नाम इंडस से बदल करके
इंडिया हो गया, क्योंकि हिंदू शब्द सिंधु का ही फारसी रूप था और बाद के समय में हिंदू शब्द के साथ में स्टेन प्रत्यय जुड़ गया, जिससे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और मुगल काल में यही हिंदुस्तान नाम भारत के लिए सबसे अधिक प्रचलित था। और दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय भारत में मुगल प्रभाव की वजह से इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान ज्यादा प्रचलित था और अंग्रेजों को इस नाम को उच्चारण करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में अंग्रेजों को पता लगा कि यहाँ पर एक सिंधु घाटी नाम की सभ्यता है, जिसके लिए इंडस, इंडस वैली या इंडिया जैसे शब्द प्रचलित हैं, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। यानी भारत का जो इंडिया नाम है इसको पॉपुलर अंग्रेजों ने किया। लेकिन अगर हम देखें तो ये मौलिक रूप से इंडिया नाम ग्रीक ने दिया था, यूनानियों ने दिया था, जो कि हजारों वर्षों पहले दिया था, और उसके बाद में इसी नाम को एडॉप्ट किया था अंग्रेजों ने और इसके नाम को पॉपुलर किया था अंग्रेजों ने। तो ये गलत है कि इंडिया का जो नाम आया है ये अंग्रेजों ने दिया है, और इस नाम को सुन करके हमें औपनिवेशिक काल की मानसिकता का आभास होता है। एक्चुअल में ये नाम दिया था ग्रीक और यूनानियों ने। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि इंडिया शब्द को हटा करके सिर्फ भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इस तरह के दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन एक समय के लिए ये मान भी लिया जाए कि यदि नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट इंडिया शब्द को हटा करके सिर्फ भारत शब्द का ही प्रयोग करेगी तो इससे हमारे देश को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो पहला फायदा तो यही होगा कि जो दो नामों को लेकर हमारे देश में भ्रम है वो दूर होगा और वन नेशन और वन नेम वाली थ्योरी सही होगी। सेकंड, सांस्कृतिक विरासत झलकेगी इस नाम को लेकर, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से पहले हमारे इस क्षेत्र का नाम भारत या भारतवर्ष था और ये नाम हमें मिला था प्राचीन भरत राजा के नाम पर, तो इसको लेकर कहीं प्राचीन महत्व जुड़े हुए हैं। तीसरा इसका फायदा होगा कि हमें विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से आज़ादी मिलेगी। और चौथा फायदा होगा कि जो भारत नाम है यही भारत की आम जनता के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो यदि इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इससे ये मेनली चार फायदे होंगे। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट इसके नुकसान को देखें तो आपको पता होगा कि संविधान में कहीं जगह पर इंडिया शब्द का उल्लेख है, और यदि हमें इंडिया शब्द को हटाना है तो हमें संविधान में व्यापक संशोधन करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। सेकंड, इसका नुकसान होगा कि सभी दस्तावेजों में हमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जहां पर हमने इंडिया शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जैसे पासवर्ड, यानी किसी को भी यदि किसी विदेश यात्रा करनी है तो उसका पासपोर्ट बनता है तो उस पर भी हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारी जो करेंसी है उस पर भी इंडिया शब्द का प्रयोग है। उसके बाद में हमारे पास में जो इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन जैसे शब्दों में भी हमने इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि हम इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें इतने व्यापक स्तर पर दस्तावेजों में परिवर्तन करना होगा, जिससे बहुत सारा समय खराब होगा और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट जाएगा। और तीसरा सबसे मेजर नुकसान होगा कि इंडिया नाम पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है। चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ले लीजिए, चाहे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम ले लीजिए, या फिर किसी भी सम्मेलन में इंडिया शब्द को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसलिए ये एक ब्रांड बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि हाल ही में महिंद्रा की जो कार आती हैं उनका लोगो चेंज किया गया है। तो यदि इस महिंद्रा कंपनी ने लोगो को चेंज करने की जगह इसका नाम ही चेंज कर दिया होता तो इसकी सेल पर, इसकी ब्रांड वैल्यू पर कितना बुरा इम्पैक्ट होता। और इसी तरह का सेम इम्पैक्ट होगा जब हम इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे स्पेस में हो चाहे एजुकेशन में हो, हमारे पास में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था है जिसे हम इसरो कहते हैं। तो जब इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा तो ये विसरो हो जाएगा, और इसरो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में इसरो की का ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद में मैं बात करूं आईआईटी की, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से फेमस हैं। यदि हम इसको भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो ये बीआईटी हो जाएगी। इससे भी इसकी ब्रांड वैल्यू पर बहुत फर्क पड़ेगा, और ऐसे कई इश्यू जुड़े हुए हैं इसके ब्रांड वैल्यू पर। तो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल इस वीडियो की समरी की बात करूं तो ये नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
तो मेरी राय ये है कि नाम को चेंज करने में जितना फ़ायदा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इसको बदलने में हमारा नुकसान है। तो अभी के समय गवर्नमेंट को इसको बदलने में सीरियस विचार नहीं करना चाहिए। संविधान में इंडिया शब्द भी है, भारत शब्द भी है, आप इसमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान हमें इन दोनों ही शब्दों को इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं रहा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।